वह कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। जी हाँ, वैक्सीन्स जो पहली बार स्मॉल पॉक्स जैसे महामारी से बचने के लिए आविष्कार किया गया था। पोलियो वैक्सीन अब तक की सबसे बड़ी सफलता की कहानी रही है और क्या पता कल कोविड-19 वैक्सीन उससे भी बड़ी सफलता बन के उभर आए। आज हम इस वीडियो पर वैक्सीन कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सन 1796 वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स वायरस के पदार्थ को एक 8 साल के लड़के में इंजेक्ट कर दिया, यह सोचकर कि इससे लोगों को स्मॉल पॉक्स वायरस की घातक प्रकोप से बचने के लिए सुरक्षा अथवा इम्यूनिटी उपलब्ध कराई जाए। यह एक सफलता थी। उस 8 साल के लड़के को वायरस के खिलाफ टीका लगाया गया था और इस प्रकार पहला वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। लेकिन यह काम क्यों किया? यह समझने के लिए कि वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं, हमें पहले यह जानना होगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमें संक्रमण रोगों के विरुद्ध कैसे बचाती है। जब फॉरेन माइक्रोब यानी बाहरी सूक्ष्म जीव हम पर आक्रमण करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान कर शरीर से बाहर निकालने में प्रतिक्रिया का सिलसिला उत्पन्न कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम जो प्रतिक्रिया करता है उसके लक्षण इस प्रकार हैं: खांसी आना, छींकना यानी स्नीजिंग, सूजन और जलन यानी इन्फ्लेमेशन और बुखार आना, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया जैसे खतरनाक जीवाणुओं को पड़ने और रोकने के लिए काम करता है। यह इनेट इम्यून रिस्पॉन्स यानी सहज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हमारी दूसरी रक्षा प्रणाली को उत्साहित करता है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। बी सेल और टी सेल नामक विशेष सेल्स माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के साथ लड़ने के लिए आवश्यक हैं, जो माइक्रोब्स के आकार और कैसे उसके साथ लड़ा जा सकता है उसको याद रखने के लिए मेमोरी क्रिएट करता है। इस प्रकार यह आसान हो जाता है अगर एक ही माइक्रोब्स शरीर पर फिर से आक्रमण करता है, लेकिन इस स्मार्ट रिस्पॉन्स के बावजूद फिर भी जोखिम शामिल है, क्योंकि माइक्रोब्स के प्रति प्रतिक्रिया जानने और उनसे बचने में समय लगता है। यदि कोई शरीर इतना कमजोर है कि आक्रमण के समय उससे लड़ नहीं सकता, तब ये माइक्रोब्स विशेष रूप से गंभीर हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम बीमार होने से पहले ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ने के लिए तैयार कर सकें? वैक्सीनेशन जो इस जगह पर काम आता है, उसी सिद्धांत का प्रयोग करके हमारा शरीर खुद को बचाता है। वैज्ञानिक शरीर के अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को उत्साहित करने के लिए वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, इंसानों को पूरी तरह से रोगाणु से एक्सपोज किए बिना। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से टीकों का निर्माण हुआ है जो प्रत्येक विशिष्ट रूप से कार्य करते हैं। पहला, हमारे पास जीवित एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। यह पैथोजन अर्थात रोगाणु स्वयं से ही बनता है, लेकिन यह बहुत कमजोर होता है। दूसरा प्रकार है इनेक्टिव वैक्सीन, जिसमें पैथोजन को मार दिया जाता है। दोनों प्रकार के वैक्सीन को कमजोर और इनेक्टिव करने से यह सुनिश्चित होता है कि पैथोजन पूरी तरह से बीमारी विकसित नहीं कर सकती, लेकिन एक बीमारी की तरह ही इम्यून रिस्पॉन्स यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्साहित करता है और पैथोजन का प्रोफाइल बनाकर उसके हमले को पहचानने के लिए शरीर को सिखाता है। नकारात्मक पहलू यह है कि एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनाना मुश्किल हो सकता है, और क्योंकि वे जीवित और काफ़ी शक्तिशाली हैं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग उन्हें नहीं ले सकते, जबकि इनेक्टिव वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी बनाने में असमर्थ हैं। एक अन्य प्रकार का सब यूनिट वैक्सीन रोगाणु के एक भाग से बनाया जाता है, जिसे एंटीजन कहते हैं, जो वास्तव में इम्यून रिस्पॉन्स को उत्साहित करता है। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स जैसे स्पेसिफिक आइसोलेटिंग कंपोनेंट्स के द्वारा यह वैक्सीन तेजी से प्रतिक्रिया देती है। अब वैज्ञानिक वैक्सीन की पूरी नई श्रेणी तैयार कर रहे हैं, जिन्हें डीएनए वैक्सीन कहते हैं। इस वैरायटी के लिए वैज्ञानिक उन्हीं जीन्स को आइसोलेट करते हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन बनाते हैं, जो हमारे शरीर में स्पेसिफिक पैथोजन अर्थात रोगाणु के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को उत्साहित करता है। जब ये जीन्स शरीर पर इंजेक्ट किया जाता है तो ये मानव सेल्स को शरीर के अंदर एंटीजन बनाने के लिए निर्देश देता है। यही मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स का कारण बनता है तथा शरीर को भविष्य में होने वाले खतरों के लिए तैयार करता है। और इस वैक्सीन पर सिर्फ स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होने के कारण इसमें पैथोजन की कोई भी तत्व शामिल नहीं होती, जिसके बदौलत बीमारी उत्पन्न होने और मरीज को हानि होने की संभावना नहीं रहती है। यदि यह वैक्सीन सफल हुआ तो आने वाले वर्षों में हम आक्रामक पैथोजन के लिए अधिक प्रभावी उपचार कर सकेंगे। फिलहाल तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन डिस्कवरी की प्रक्रिया जारी है। हम पूरी तरह से आशावादी हैं कि बहुत जल्द ही हमारे वैज्ञानिक कोविड-19 की वैक्सीन की खोज पूरी करके दुनिया को इस महामारी से बचा लेंगे। साथ ही हम दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम को सलाम करते हैं
जो दिन रात एक करके कोविड-19 के मरीजों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।